आप कह रहे हैं कि हम यादव हैं, हम ये करेंगे, हम ब्राह्मण से पूजा नहीं कराएंगे, हम ये नहीं करेंगे। ठीक है, मत कराओ। दोस्तों, इटावा में हुए यादव कथावाचकों के साथ बदसलूकी मामले में देश भर का ब्राह्मण समाज अपने सजातीय ब्राह्मणों के साथ खड़ा नजर आ रहा है। आप कोई भी मीडिया चैनल के ऊपर डिबेट उठाकर देख लीजिए, जितने भी ब्राह्मण समाज के गेस्ट आते हैं, भगवाधारी आते हैं, अपने आप को संत कहते हैं, अपने आप को बाबा कहते हैं, अपने आप को महामंडलेश्वर शंकराचार्य कहते हैं, वो सब के सब ब्राह्मण जाति से ही आते हैं और वो सब के सब अपने सजातीय ब्राह्मणों का ही समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। इन तमाम लोगों के द्वारा बस एक ही बात का रट लगाया जा रहा है कि इन यादव कथावाचकों ने अपनी जाति छुपाने का काम किया और इसीलिए उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। मैंने आपको पहले भी बताया है, इस दुनिया में हर अपराधी जब भी कोई अपराध करता है तो वो अपने काम को जस्टिफाई करने के लिए, अपने अपराध को जस्टिफाई करने के लिए कोई ना कोई तर्क जरूर करता है। अगर कोई बलात्कारी अपराध करता है तो वो महिलाओं के ऊपर आरोप लगाता है कि महिला ने छोटे कपड़े पहने हुए थे, जिसकी वजह से मेरे अंदर का जानवर जागृत हो गया और मैंने उसके साथ बलात्कार कर दिया। लेकिन क्या उसका अपराध कम हो जाता है? ठीक उसी तरीके से अगर एक पल को मान भी लिया जाए कि उन यादव कथावाचकों ने अपनी जाति छुपाने का काम किया भी, तो क्या उन जातिवादी ब्राह्मणों को ये लाइसेंस मिल जाता है कि उन यादव कथावाचकों के साथ इस तरीके की बदसलूकी की जाए, उनके ऊपर मूत्र का छिड़काव करके उनका शुद्धिकरण किया जाए, उनको मारा जाए, उनको पीटा जाए? इस देश के अंदर कानून है, इस देश के अंदर संविधान है, इस देश के अंदर थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी सब कुछ है। अगर ये लोग चाहते तो इन यादव कथावाचकों को पुलिस के हवाले कर सकते थे, इनके खिलाफ एफआईआर करवा सकते थे। लेकिन ये करवाते भी तो कैसे करवाते? क्योंकि इन लोगों के द्वारा जो कहानी गढ़ी गई है, जाति छुपाने वाली बात कही गई है, वो पूरी तरीके से झूठ है, भ्रामक है। इसी बीच दोस्तों, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की एक बार फिर से वीडियो सामने आई है। अपनी पिछली वीडियो में ये अविमुक्तेश्वरानंद यही बातें उन यादव कथावाचकों के लिए कर रहा था। ये भी आरोप लगा रहा था कि इन यादव कथावाचकों ने अपनी जाति छुपाई है, जाति छुपाकर कथा करने की क्या आवश्यकता थी, जो जाति है वही बताते। उसके बाद देश भर के अंदर इस शंकराचार्य का विरोध होना शुरू हो गया था। लोग इसे जातिवादी बता रहे थे, जमकर इसकी चारों तरफ से आलोचना हो रही थी। इस देश का जितना भी SC ST OBC वर्ग है वो लगातार कह रहा था कि अब हम ब्राह्मणों के साथ किसी भी प्रकार से कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, कोई भी कर्मकांड, शादी, विवाह, कथा आदि कुछ भी ब्राह्मणों से हम लोग नहीं करवाएंगे। ब्राह्मणों का पूर्ण बहिष्कार करने की बात कही जा रही थी और मैंने भी अपने मंच से कहा कि अब समय आ चुका है कि इन ब्राह्मणों का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में, कर्मकांड में, कथा में, किसी भी धर्म से जुड़ी चीजों में इन ब्राह्मणों को ना बुलाया जाए, पूर्ण रूप से इनका बहिष्कार किया जाए, ना तो किसी भी रूप में इनको चंदा दिया जाए। मंदिरों में आप लोग जाएं तो एक भी रुपया आप लोगों को दान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद दोस्तों, इस शंकराचार्य की वीडियो आती है और ये शंकराचार्य यादवों को धमकाता हुआ वीडियो में नजर आता है। कहता है कि अगर तुम ब्राह्मणों से पूजा पाठ नहीं करवाओगे तो मत करवाओ, इस देश का ब्राह्मण भी मजबूत है, फिर वो भी तुम्हारा बहिष्कार करना शुरू कर देगा। सुनिए पहले इसकी वीडियो को। आप कह रहे हैं कि हम यादव हैं, हम ये करेंगे, हम ब्राह्मण से पूजा नहीं कराएंगे, हम ये नहीं करेंगे। ठीक है, मत कराओ। लेकिन इस बात को अगर आप लंबा उठाओगे तो ब्राह्मण भी तो आपके देश में मजबूत स्थिति में है, फिर वो खड़ा होगा कि हम ये नहीं करेंगे, तो इसका नुकसान किसका होगा? तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, ये शंकराचार्य कह रहा है कि अगर यादव ब्राह्मणों से पूजा पाठ नहीं करवाना चाहते, उनका बहिष्कार करना चाहते हैं तो ना करवाएं, कोई जरूरत वाली बात नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहता है कि इस देश का ब्राह्मण भी मजबूत है, वो भी बहिष्कार करेगा, तब तुम लोग क्या करोगे? तो मैं इस शंकराचार्य से कहना चाहता हूं कि ठीक है, तुम भी हमारा बहिष्कार कर दो। अगर इस देश के गैर ब्राह्मणों ने तुम जैसे जातिवादी ब्राह्मणों का बहिष्कार कर दिया तो खाने के तुम लोगों को लाले पड़ जाएंगे। जो तुम शंकराचार्य की गद्दी पर बैठे रहते हो, दो लोग तुम्हें पंखा डुलाने का काम करते हैं, इतने बड़े आसन लगा के तुम लोग बैठ जाते हो, भगवान की उपाधि तुम लोगों को दे दी जाती है, 56 भोग तुम लोगों को खाने को मिलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हो, वो इस देश की जो 80% जनता है ना, वही तुम्हें दान दक्षिणा देती है, जिसके बल पर इतना ठाठ बाट तुम्हें मिला होता है। और जितने भी पंडे पुजारी अपना परिवार चला रहे हैं, इस देश की 80% आबादी के बल पर चला रहे हैं। अगर इस देश की 80% आबादी ने
तुम ब्राह्मणों का, जातिवादी ब्राह्मणों का अगर बहिष्कार कर दिया तो तुम्हारा धंधा चौपट हो जाएगा। और बदले में तुम लोग क्या करोगे? अरे यादवों का तुम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या बहिष्कार कर सकते हो? जो यादव दूध बेचने का काम करते हैं, जो यादव पशुपालन करने का काम करते हैं, जो यादव डेयरी चलाने का काम करते हैं, उनसे तुम लोग दूध लेना बंद कर दोगे? ठीक है, मत लो दूध, मत पियो तुम गाय भैंस का दूध। अरे तुम लोग तो वैसे भी मूत्र पीने में माहिर हो। देखा नहीं था किस तरीके से जो ब्राह्मणी महिला थी, जो मूतना थी, उसने किस तरीके से मूत्र का छिड़काव करके शुद्धिकरण किया था। तो तुम लोगों को तो वैसे भी मूत्र से इतना ज्यादा प्रेम है, तुम लोग दूध दही क्यों खाओगे? तुम लोगों को तो वैसे भी गाय का मूत्र अच्छा लगता है, और अब तो ब्राह्मणी का मूत्र भी मार्केट में आ गया है, तो तुम लोग उसी ब्राह्मणी का मूत्र पियो। यादवों से दूध लेना तुम लोग पूर्ण रूप से बंद कर दो, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यादव समाज के लोग अपना कोई ना कोई काम धंधा करके अपना जीवन यापन कर लेंगे। मैं तो यादवों से कहना चाहता हूं कि ब्राह्मणों को तुम लोग दूध देना ही बंद कर दो, इनको दूध बेचना ही बंद कर दो। किसी भी तरीके से आर्थिक लेन देन जो भी तुम लोग ब्राह्मणों से करते हो वो पूरी तरीके से बंद कर लो। बड़ा आया यादवों को धमकी देने वाला, इस शंकराचार्य की औकात क्या है? बीजेपी वाले भी इसे गालियां देते हैं, अब विपक्ष वाले भी इसे गालियां दे रहे हैं। ना तो ये घर का रहा, ना तो घाट का रहा। आप सभी लोग कमेंट करके इस शंकराचार्य के लिए 2 शब्द गाली का जरूर लिखें। बाकी इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा आप लोग शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।